फोगाट, साक्षी मलिक 65 किलोग्राम भार वर्ग में, बजरंग पुनिया एक तरफ तो नए संसद का उद्घाटन हो रहा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। रेसलर्स बैठे उनके लिए क्या कहेंगी मैम? रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? तो यहाँ आपने देखा मीनाक्षी लेखी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, महिला सांसद है, लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। जिस तरह भागी है वो सब आपने देख लिया। हमारे देश का नया पार्लियामेंट बनकर तैयार 28 मई 2023 को इस संसद का किया गया उद्घाटन। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से किया इसका उद्घाटन। संसद लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है, इसलिए कि वहां पर हर एक को बोलने की आजादी है, आजादी मिलती है, आजादी दी जाती है। जहां पर जनहित की बात होती है, जहां पर जनहित में कानून बनाए जाते हैं, जहां पर हर एक का मान सम्मान और रिस्पेक्ट किया जाता है, बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के। और इस संसद की सबसे बड़ी किताब हमारे भारत का संविधान है, जो हर एक को बराबरी का हक देता है, बिना ऊंच नीच के, बिना भेदभाव के। और जहां रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन को बराबर का हक है अपनी राय और अपना मत रखने का। और इस संसद में सबसे बड़ी बात जो होती है वो देश हित में होती है, देश के गौरव की, देश के मान सम्मान की और देश के विकास की बात होती है। जिस लोकतंत्र के नाम पर नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया, उस पार्लियामेंट के उद्घाटन के वक्त में तकरीबन 20 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां मौजूद नहीं थी, तकरीबन 250 सांसद मौजूद नहीं थे। वहां पर देश का सबसे पहला व्यक्ति यानी हमारे देश का राष्ट्रपति वहां पर मौजूद नहीं थी, देश के उपराष्ट्रपति वहां पर मौजूद नहीं थे। जहां पर एक तरफ नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर उस लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा था। जब वो महिला पहलवान जो एक माह से ऊपर धरना प्रदर्शन कर रही थी, अपनी मांग को लेकर अड़ी थी, जब उनके साथ पुलिस ने बल का प्रयोग किया, उन्हें वहां से खदेड़ा और वहां से हटाया, तमाम हदें अपनी पार करते हुए फिर एक बार दिल्ली पुलिस ने दिखाया कि वो किस तरीके से निहत्तों पे, मजलूमों पे और जो लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी जायज मांग को, अपनी वाजिब मांग को, अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको उनका धरना प्रदर्शन खत्म कराया गया, जबरन खत्म कराया गया। और ये तमाम वीडियो हमने और आपने और पूरे देश ने देखा। बलात्कारी उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। एक तरफ तो नए संसद का उद्घाटन हो रहा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 23 अप्रैल से ये हमारी तमाम महिला पहलवान धरने पर बैठी है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया और उनके साथ में बाकी और दूसरे पहलवान, ये तमाम लोग 1 महीने से ज्यादा जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर महिलाओं की मान सम्मान की, महिलाओं की गौरव की बात करते हैं और वहीं उन्हीं की पार्टी का ये एक एमपी बहन बेटियों की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद रहा है। वो और उन महिला पहलवानों का इल्जाम है कि ये अकेला हमें अपने रूम में बुलाया करता था,
आप सोचिए, एक लड़की को, एक महिला को अपने रूम में अकेला बुलाने का क्या मतलब है? रूम में एक साथ रहती थी कि कहीं सिंगल प्रेसिडेंट उनको बुला ना ले, अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलोगे तो आपको मरवा दिया जाएगा। या रो रही हैं, एक साथ एक रूम में इकट्ठी हो गए रो रही हैं, खाना नहीं खाने जा रही हैं, और लड़कियों को रूम में बुलाने की ट्राई करते थे कि सब कोई सिंगल लड़की रूम में आके उनसे मिले। क्या इन महिला पहलवानों को इंसाफ जिज्ञासा मिलेगा? सिन्हा और महेंद्र सिंह मनराल ने लिखा है कि कम से कम 2 मौकों पर इन खिलाड़ियों से यौन संबंध का आग्रह किया गया और कहा गया कि इसके बदले खेल में मदद मिलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टेम्पो पर लिखवा देने से बेटी बचाने का काम पूरा नहीं होता है। अगर इतना ही यकीन है तो प्रधानमंत्री एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को ट्वीट करके दिखा दें कि उनके लिए बेटी बचाओ से बड़ा कुछ भी नहीं। रूप से फैसला किया कि खाने के समय अकेली नहीं जाएंगी, न रात के डिनर के वक्त, न सुबह नाश्ते के वक्त। 2 मौकों पर यौन संबंध बनाने की मांग की गई, जोर दिया गया। अंग्रेजी में इसे सेक्सुअल फेवर्स लिखा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट की 15 घटनाओं का जिक्र है। सेक्सुअल हैरेसमेंट में गलत इरादे से छूना, छेड़खानी करना, छाती पर हाथ फेरना वगैरह आता है। लड़कियों की छाती पर हाथ फेरना, नाभि छूना और कई बार पीछा कर उन्हें धमकाना, इन सब के उदाहरण दिए गए हैं एफआईआर में, जो 28 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। हमारी ये महिला पहलवान जिन्होंने देश को मान सम्मान दिलाया है, देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया है, वो हमारी देश की बहन बेटियां आज सड़कों पर बैठी हैं अपने खुद के इंसाफ के लिए, और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हमेशा की तरह खामोश। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने पहले भी देखा किस तरीके से किसान आंदोलन 13 माह चला था, और वो दिल्ली की सड़कों पर, वो दिल्ली की गर्मी, वो दिल्ली की ठंड और वो दिल्ली की बारिश, ये तमाम उन किसानों ने वहां पर बैठकर धरना दिया अपनी मांग मनवाने के लिए। लेकिन उन्हें उसके लिए 13 महीना लग गया और तकरीबन 700 से ज्यादा किसानों की जान गई। और हमने वो भी देखा किस तरीके से अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने अपनी गाड़ियों से किस तरीके से किसानों को कुचल दिया था, किसानों की हत्या कर दी गई थी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वो मिनिस्टर मौजूद है। 140 करोड़ लोगों का देश है ये, और हर एक का मान सम्मान रिस्पेक्ट है, irrespective of whichever caste or whichever religion he belongs to. No doubt, he may be Hindu, he may be Muslim, he may be Sikh, he may be Isai, he may be Christian, he may be Dalit, scheduled caste, SC, ST, OBC. कोई भी मजहब से हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई फर्क नहीं। लेकिन द फैक्ट इज कि वो इंडियन है, वो एक भारतीय है, और उसका मान सम्मान रिस्पेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए। और जब वो देश की महिला हो, और वो भी वो देश की महिला बेटियां जिन्होंने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया हो, और उनको अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए रास्ते पर बैठना पड़े 1 महीने से ज्यादा, और फिर भी उनकी सुनवाई ना हो, यह लोकतंत्र की तो हत्या ही है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, खेल रत्न जमीन पर और जिद आसमान पे। और आप और हम सब समझ सकते हैं किसकी जिद कहां पर रहती है। आज दिखाई दिया, यही दिल्ली की पुलिस ब्रिजभूषण शरण सिंह को छूने की हिम्मत नहीं है, और वहीं महिला पहलवानों के साथ में दुर्व्यवहार कर रही है, बल का प्रयोग कर रही है, और उनके ऊपर एफआईआर भी हो जाता है, दंगा फैलाने का, गैर कानूनी जमावड़ा करने का, और पुलिस के काम में बाधा डालने का उन पे एफआईआर भी हो जाता है। आप सोचिए, देश की बेटियों पे जिन्होंने देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाया हो दुनिया में, उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर रही है। क्या इससे बड़ी और कोई लोकतंत्र की हत्या हो सकती है? इनॉग्रेशन तो देश की नई पार्लियामेंट का हो रहा था, लेकिन जो इस इनॉग्रेशन का राजा लग रहा था, जो इस इनॉग्रेशन में वन मैन शो दिखाई दे रहे थे, वो थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जो बीजेपी के सांसद जो वहां मौजूद थे, वो केवल सिर्फ एक दर्शक के तौर पे थे, उनका कोई एंगल और कोई रोल उस उद्घाटन में नहीं था, सिवाय इसके कि वो देखते और तालियां बजाते बस। कैमरा हर एक एंगल से एक पल, एक क्षण भी
एक सेकंड भी ऐसा नहीं गया कि कैमरा नरेंद्र मोदी जी से हटा हो। जो हर एक पल और हर एक क्षण कैमरा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे था। राहुल गांधी ने कहा ना कि संसद वो होता है जहां पर लोगों को बोलने की आजादी होती है, और जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने संसद का उद्घाटन किया, ये उद्घाटन नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो खुद का राज्याभिषेक करा रहे हैं। इस लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ जाते हुए हमने इस उद्घाटन को देखा है, और शायद मैं गलत हो जाऊं तो ये मुझे खुशी होगी। देश का प्राइम मिनिस्टर जो अपने आप को एक हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे पेश कर रहा था, और एक आरएसएस का एजेंडा इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो ऐसा लग रहा था कहीं वो डाउनलोड तो नहीं हो रहा है। ये गौर करने वाली बात है। और अगर कुछ लोग इस बात पे खुशियां मनाएंगे, खुश होंगे कि ये पर्टिकुलर एक समाज के लिए नुकसानदेह होगा, एक वर्ग के लिए नुकसानदेह होगा, एक धर्म के लिए ननुकसानदेह होगा, तो ये लोग गलतफहमी में जी रहे हैं। वो राहत इंदौरी साहब का वो शेर है ना, आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ऐसी राजशाही जो धर्म के आधार पर चलते हुए, यानी कि ऐसा लगता है कि आरएसएस को 100 साल यानी 2025 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पहले ही जिस तरीके से पूरी कार्यवाही प्रक्रिया चली, सुबह के कुछ घंटों की, पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन की, मीडिया का जिस तरह का बिहेवियर हुआ, उस सबसे ये लगा कि पूरे तरीके से जो हिंदू राष्ट्र है वो डाउनलोड हो रहा था, और उस सब का चीयर लीडर बना हुआ था हमारा मीडिया। इतने बेशर्म, इतने बेगैरत तरीके से मीडिया ने, मैं अलग अलग चैनलों को देख रही थी, उन्होंने इसको ब्रॉडकास्ट किया। मैं इस पर आऊंगी जरूर, लेकिन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपने इश्क में इस कदर मुब्तला हैं, उन्हें अपने आप से इतनी मोहब्बत है, इतना प्रेम है, इतना ऑब्सेस्ड है कि आप ये देखिए कि घंटों के इस पूरे ब्रॉडकास्ट में शायद ही एक लम्हे के लिए कैमरा नरेंद्र मोदी से अलग हटा होगा। आज हमारा लोकतंत्र 75 साल का हो गया है, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बनाने के लिए, और इस लोकतंत्र को यहां तक पहुंचाने के लिए हजारों लोगों का हाथ है, हजारों लोगों की कुर्बानी है। मोदी जी ने इस उद्घाटन पे वो तमाम लोगों को छोटा दिखाने की कोशिश की है। धर्म के नाम पर राजनीति सिर्फ अधर्म ही पैदा करती है, और ये आज का हमारा हिंदुत्ववादी गोदी मीडिया नतमस्तक है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सामने। बड़े अफसोस के साथ में, बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि जो लोकतंत्र, जो हमारी डेमोक्रेसी का, हमारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज हमारा लोकतंत्र 3 स्तंभ पे खड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से जो चौथा स्तंभ है वो कब का टूट गया है। आज मीडिया के नाम पे, ये सोशल मीडिया है जिन्होंने उस चौथे स्तंभ को संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो तमाम गोदी मीडिया आज नतमस्तक है मोदी जी के सामने। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते हो, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनकी आलोचना करते हो, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनकी नीतियों से नाखुश हो। बीजेपी के सामने तमाम वो लोग जो बीजेपी की आलोचना करते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, वो तमाम लोग बीजेपी के दुश्मन हैं। तो ये तमाम पहलवानों ने ये डिसाइड किया है कि वो अपना मेडल गंगा में बहा देंगी, गंगा के हवाले कर देंगी। अब सोचिए कितनी अफसोस की बात है, कितनी दुख की बात है, और ये महिला पहलवान कितनी नाउम्मीद हो चुकी होंगी ये सिस्टम से और हमारी सरकार से कि 1 महीने से ज्यादा धरना प्रदर्शन करने के बाद में भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला। और वो भी जिन महिला पहलवानों ने देश का मान, सम्मान, गौरव बढ़ाया हो और पूरी दुनिया में देश का नाम किया हो, उन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इस मायूसी से, इस नाउम्मीदी से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अपना तमाम मेडल जो उन्होंने इस देश के लिए जीता है वो गंगा में बहा देंगी। जो है केंद्रीय मंत्री हैं, महिला सांसद हैं, लेकिन पहलवानों के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। जिस तरह भागी है वो सब आपने देख लिया है। यहाँ पर तमाम भाषण उन्होंने दिया था, वहां से मंदिर से यहाँ तक भागते हुए वो आई हैं, और उनकी गाड़ी आप जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी महिला सांसद हो
जवाब देने को तैयार नहीं है। उनसे पहलवानों का सवाल किया गया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी किताब हमारे बाबा साहब का दिया हुआ भारत का संविधान है। जब इस संविधान का मान सम्मान होगा और जब तमाम चीजें संविधान के तहत होगी तो, और जहां पर हर एक को बोलने की आजादी होगी, जहां पर बिना ऊंच नीच के, बिना भेदभाव के, बिना किसी विशेष जाति धर्म के, हर एक के हित में, देश के हित में, देश के लोगों के हित में बात होगी, जहां पर देश का मान सम्मान और जहां पर देश के गौरव की बात होगी, तभी जाके ये हमारा नया संसद लोकतंत्र का मंदिर कहलाएगा।